महर्षि रमण अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं देवलोक का भ्रमण करना चाहता हूँ। मेरी बहुत प्रबल इच्छा है कि मैं देवलोक को देखूं। तभी गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मुझे ये बताओ कि जिस स्थान पर तुम अभी बैठे हो वह क्या है? तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये स्थान, ये तो साधारण सा आश्रम है। तो गुरुदेव तभी गंभीर हैं और एक गंभीर वाणी में उस शिष्य से कहते हैं कि जिस स्थान को तुम साधारण कह रहे हो, जिस स्थान पर तुम्हें साक्षात ईश्वर का दर्शन करवाया गया है, वो स्थान साधारण कैसे हो सकता है? जी हाँ भगवत प्रेमी, श्री आशुतोष महाराज जी भी कहते हैं कि गुरु दरबार केवल ईंट और गारे से बनी इमारत नहीं होती, वह साक्षात ईश्वर का घर हुआ करता है। और हमने अनेकों बार गुरु महाराज जी के प्रवचनों में सुना है कि महाराज जी ने कहा कि मैं आश्रम के कण कण में निवास करता हूँ और उस कण कण में से अनेकों करोड़ों दृष्टियों से अपने शिष्यों पर दृष्टि डालता हूँ। आप समझिए इस बात को, जिस एक दृष्टि को पाने के लिए हम व्याकुल रहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव कृपा एक बार हम पर दया दृष्टि डाल दीजिए। लेकिन गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि मैं आश्रम के कण कण में हूँ और करोड़ों दृष्टियों से अपने शिष्यों पर दृष्टि डाल रहा हूँ। तो ये कितनी बड़ी कृपा है। क्या ये दरबार कोई साधारण दरबार हो सकता है? अरे यहाँ पर आकर केवल मस्तक नवाने से असाध्य रोग सद जाते हैं। देखते ही देखते जन्मों जन्मों के बंधन स्वयं ही कट जाते हैं। वो दरबार साधारण कैसे हो सकता है? ऐसे ही मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाना चाहूंगी, एक सच्चा अनुभव। आप सभी जानते हैं कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और ऐसे ही एक बार संस्थान के द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था और वह कार्यक्रम बिल्कुल मेन रोड पर था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम हो, उसकी शुरुआत में ही हम गुरु महाराज जी का स्वरूप लगाते हैं, उनका दरबार लगाते हैं। प्रोग्राम चलते चलते जैसे ही उनकी दृष्टि गुरु महाराज जी के स्वरूप पर पड़ी, वह बरबस ही उस तरफ खींची चली गई। वहां पर एक सेवादार भाई की सेवा थी। उन्होंने जाकर सेवादार भाई से कहा कि कृपा आप हमें ये बताइए कि ये कौन है और यहाँ पर क्या चल रहा है। गुरु भाई ने विस्तार पूर्वक मिशन के बारे में, गुरु महाराज जी के बारे में उन्हें बताया। तो जो पिता अपने पुत्र के साथ आए थे, वो पिता कहने लगे, अच्छा मुझे ये बताइए कि यदि मैं इनके चरणों में कोई प्रार्थना करूं, कोई विनय करूं, तो क्या मेरी वह प्रार्थना स्वीकार की जाएगी? क्या मेरी वह मन्नत जो है पूरी हो जाएगी? तो सेवादार भाई ने कहा, जी हाँ, आप बिल्कुल सही स्थान पर आए हैं। जहाँ पर आप खड़े हैं ये सच्चा दरबार है। जिसके समक्ष आप नतमस्तक हैं, वह कोई साधारण गुरु नहीं, साक्षात ईश्वर का ही रूप है। आप मांग लीजिए इनसे जो भी मांगना चाहते हैं। उन्होंने महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की, प्रसाद ग्रहण किया और वहां से चले गए। घर जाकर उन्होंने खुद भी उस प्रसाद को ग्रहण किया, अपने पुत्र को भी प्रसाद दे दिया। दरअसल वो भैया अपने पुत्र के साथ हॉस्पिटल से आ रहे थे। उनके पुत्र को बहुत पुरानी कब्ज की बीमारी थी। हर वैद्य को दिखाया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उस बच्चे की जो बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। और सभी डॉक्टरों के पास जाने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये बहुत ही क्रिटिकल केस है। और अगले दिन डॉक्टर ने उस बच्चे को ऑपरेशन के लिए अस्पताल बुलाया था। अब सुबह हुई, वह पिता अपने पुत्र को लेकर हॉस्पिटल चले गए। जैसे ही जाकर डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने कहा कि
ऑपरेशन से पहले। टेस्ट हुए, कुछ समय बाद जब रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने उस पिता पुत्र को अपने पास बुलाया। अब डॉक्टर बैठा है, सामने पिता पुत्र बैठे हैं। अब जब डॉक्टर के हाथ में वह रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर उन रिपोर्ट्स को देखकर केवल एक ही वाक्य दोहराते हैं, इम्पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल। जब बार बार डॉक्टर यही वाक्य दोहरा रहे थे तो पिता पुत्र ने कहा, डॉक्टर साहब केस तो पहले ही बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत क्रिटिकल है, आप बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब क्या हुआ, आप हमें बताइए कि क्या समस्या है। तो डॉक्टर ने कहा, मैं बार बार कल की रिपोर्ट और आज की रिपोर्ट को देखकर परेशान हो रहा हूँ। जो केस इतना क्रिटिकल था, बिना ऑपरेशन के चल ही नहीं सकता था, आज इस बच्चे की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कि रातों रात ऐसा क्या चमत्कार हो गया। आखिर रात भर में आपने अपने बच्चे को ऐसा क्या खिला दिया जो ये बिल्कुल ठीक हो गया। आज इसका ऑपरेशन करना बन ही नहीं रहा, तो मैं किस चीज़ का ऑपरेशन करूँ? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। अब जब डॉक्टर बार बार यही शब्द दोहरा रहा है तो वहाँ पर बैठा उस भाई का जो बेटा है अपने पिता की ओर देखता है और कहने लगा, पिताजी मुझे कुछ स्मरण हो रहा है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पिता ने कहा, हाँ पुत्र कहो, क्या कहना चाहते हो? पिताजी आपको याद है कि रात हम उस कार्यक्रम में गए थे, आपने उस गुरु के आगे जो स्वरूप लगा था उनके आगे प्रणाम किया था और वहाँ से प्रसाद लिया था, आपने खुद भी वो प्रसाद खाया और मुझे भी खिलाया था, याद है ना? तो पिता ने कहा, हाँ हाँ मुझे याद है पिताजी। उस प्रसाद को खाने के बाद मैं सो गया था और उसी समय मेरे सपने में वही गुरुजी आए थे। उन्होंने आकर बड़े ही प्यार से मेरा सिर सहलाया और मुझे कहने लगे कि पुत्र अब तुम चिंता मत करो, अब तुम मेरे पास आ गए हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने जो प्रसाद ग्रहण किया है ये सब ठीक कर देगा। और पिताजी उसके कुछ समय बाद ही मुझे लूज मोशन लग गए, मेरा पेट जो है बिल्कुल साफ हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने बुलाया था इसलिए मैं आपके साथ यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही उस बच्चे ने ये बात कही, जो उसके पिताजी वह भावुक हो गए और कहने लगे, डॉक्टर साहब आप जो शब्द कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैंने उन गुरुजी के समक्ष एक ही प्रार्थना की थी कि यदि आपका दरबार सच्चा है, आप साक्षात परमात्मा का रूप है, आप पूर्ण गुरु हैं, तो मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। और देखिए मेरी प्रार्थना डायरेक्ट उस ईश्वर के दरबार में पहुंची है। देखिए डॉक्टर साहब मेरा पुत्र बिल्कुल ठीक हो गया है। गुरुप्रिय साधकों, आपके जीवन में भी ऐसे अनेकों अनुभव रहे होंगे। ये तो उनका अनुभव है जिन्होंने ज्ञान दीक्षा भी नहीं ली थी, जो महाराज जी को देखकर बरबस ही उनकी ओर खींचे चले गए। लेकिन हम वो हैं जिन्हें महाराज जी ने साक्षात अपनी मधुर वाणी में कहा है, मेरे प्रिय आत्मजनों। हमें उन्होंने अपनी संतान कहकर संबोधित किया है, तो हमारे जीवन के कितने अनुभव हैं हम सब जानते हैं। यदि गुरु महाराज जी ने हमें दरबार में बुलाया, कभी हमारी मृत्यु काट दी, न जाने एक दृष्टि डालकर कितने जन्मों के बंधन काट दिए। ये दरबार साधारण कैसे हो सकता है? और जिन्होंने महिमा को समझा उन भक्तों ने कहा, दरबार में कामिल मुर्शिद के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन भक्तों ने अनुभव किया उन्होंने ही कहा। इसलिए हमारे धार्मिक ग्रंथ गुरु महिमा से भरे पड़े हैं। हमारे महापुरुष कहते हैं कि गुरु चरणों में ही इस संसार के सारे तीर्थ निवास करते हैं, और उन सारे तीर्थों को जो जल है गुरु चरणों का चरणामृत हुआ करता है। इसलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमारे भक्तों ने यह कहा है
दरिया में नहाना, ओ मन कहीं भूल न जाना। गुरु दरिया में नहाना, ओ मन कहीं भूल न जाना। भूल न जाना, भूल न जाना, मन कहीं भूल न जाना। ओ मन कहीं भूल न जाना। गुरु दरिया में नहाना, ओ मन कहीं भूल न जाना। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा है कि गुरु चरणों में बैठने का जो फल क्या होता है। साधकों, हम बाहर की तरफ दौड़ते हैं, हम चाहते हैं कि हम तीर्थ स्थानों पर जाकर आए, लेकिन जानते हैं यदि आप इस सारे संसार के तीर्थों पर भ्रमण कराएं तो उनका फल क्या होता है। हमारे महापुरुष कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि यदि एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में मात्र एक क्षण बैठ जाए तो समझिए वह सारे संसार के तीर्थों का भ्रमण कराए। यदि उसने गुरु चरणों का चरणामृत चख लिया तो समझिए कि उसने सारे संसार के तीर्थों में स्नान कर लिया। ऐसी है गुरु की महिमा, ऐसी है गुरु चरणों की महिमा। और जिन भक्तों ने, जिन साधकों ने गुरु चरणों में डुबकी लगाई, वह साधक ही तो समझते हैं कि उन्हें जीवन में क्या प्राप्त हुआ। क्योंकि डूबने वाले से पूछ उसे क्या मिला, तैरने वाले को तह की खबर नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति छिछले पानी में रहता है, सागर के भीतर जाने का साहस नहीं रखता, वह व्यक्ति क्या जानेगा कि संसार में अमूल्य मणि माणिक्य छिपे रहते हैं। लेकिन जो उस गहरे सागर में डुबकी लगा लेता है, वह समझ जाता है कि सागर में अमूल्य रत्न छिपे हुए हैं। इसलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों ने गुरु की और गुरु दरबार की महिमा को नेति नेति कहकर गाया है। और आज इधर गुरु शंकराचार्य भी अपने शिष्य को गुरु की महिमा, गुरु दरबार की महिमा को समझा रहे हैं, लेकिन पदमपाद वह समझ नहीं पा रहा। आगे गुरुदेव उसे समझाने का फिर से प्रयास करते हैं और कहते हैं कि पुत्र, तुम इसी आश्रम में रहो, गुरु दरबार की और गुरु चरणों की सेवा करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। जब हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमारे धार्मिक ग्रंथ भी सेवा की महिमा से भरे पड़े हैं। आप चाहे इतिहास में चले जाइए, किसी भी शिष्य के जीवन को देख लीजिए, बिना सेवा के उसका जीवन अधूरा होता है। और जिन भक्तों ने गुरु सेवा के महत्व को समझा, उन्होंने सेवा को कल्प वृक्ष की उपमा दी। समझते हैं कल्प वृक्ष क्या होता है? इच्छा पूर्ति वृक्ष। जिस वृक्ष के पास जाकर हम कुछ भी मांग लें, वह हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। इसलिए जो साधक सेवा करता है, उसकी भी गुरुदेव हर एक मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और हमारे कुछ भक्तों ने इसे वैकुंठ धाम कहा। हम जानते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्मों जन्मों तक तप करते हैं, उसके बाद यदि ईश्वर उनसे प्रसन्न हो जाए, तब कहीं जाकर उन्हें वैकुंठ धाम मिलता है। लेकिन देखिए हमारे करुणा निधान सद्गुरु, वो कहते हैं कि जो गुरु की सेवा करता है, उसे स्वतः ही वैकुंठ धाम मिल जाता है।
और रामचरितमानस में इसे भक्ति स्वरूपा कहा। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरनन की। हमारे महापुरुषों ने इस भवसागर से पार होने का सबसे सरल उपाय हमें दे दिया। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरनन की, कि आप गुरु की सेवा कीजिए और आप पल भर में इस भवसागर को पार कर जाएंगे। लेकिन आज हम साथ साथ में सोच चिंतन करेंगे कि जब गुरु घर से हमें सेवा के लिए आवाज आती है, हमें किसी सेवा के लिए कहा जाता है, तो हमारा जो रिएक्ट होता है वह क्या होता है। जब हमें सेवा के लिए कहा जाता है, हम पल भर के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि क्यों भाई, जब देखो मुझे फोन आ जाता है, आप आइए भैया, आप आइए दीदी, आपने आकर ये सेवा करनी है। अरे भाई, इनको कोई और नहीं दिखाई देता क्या? उस व्यक्ति से सेवा ले लिया मैंने, जब देखो मुझे फोन कर देते हैं। हम सेवा के लिए अपने मन को जो है प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? जब हमें कोई वस्तु बिना मूल्य दिए मिल जाए तो हम उसकी जो कीमत है उसे समझ नहीं पाते, उसकी महिमा को नहीं समझ पाते। लेकिन हमें इस सेवा के महत्व को समझना पड़ेगा। आइए मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाती हूँ, जिस घटना को सुनने के बाद हम सभी का जो सेवा के लिए महत्व है और बढ़ जाएगा। हम सेवा की जो वैल्यू है वह अच्छे से समझ पाएंगे। गुरु महाराज जी के एक शिष्य थे जो आउट ऑफ स्टेट रहते थे। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था, साधना सुमिरन करते थे, गुरु आज्ञा में चलते थे। जैसे आप सभी को भी गुरु दरबार में सेवाएं बांटी जाती हैं, किसी की कुछ सेवा रहती है, किसी की कोई सेवा होती है। अंत है कि हमारे आश्रम में कमेटी बनी होती है, तो वो जो भाई थे गुरु भाई, उनकी सेवा कमेटी मेंबर की थी, अर्थात वो कमेटी मेंबर थे। अब जब भी आश्रम में कोई मीटिंग होती, पूरी कमेटी मेंबर्स आते, वो भैया भी होते थे। अब कोई भी मीटिंग में जो मुद्दा रखा जाता था उस पर सोच विचार किया जाता था, सभी अपने अपने सुझाव रखते थे। वो गुरु भाई भी अपने सुझाव रखते थे, सूझवान थे, समझदार थे, तो उनका जो मत होता था वह हमेशा ही पास हो जाता था। बड़े प्रसन्न थे अपनी सेवा से। समय बीतता गया। जैसे हम सब जानते हैं कि नए लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग ब्रह्म ज्ञान ले रहे हैं, वो सभी भी सेवाओं को अर्पित कर रहे हैं। तो एक गुरु भाई ने ज्ञान दिया, जो नए थे अभी, तो उन्हें भी उस कमेटी में ऐड कर दिया गया, वो भी कमेटी मेंबर बन गए। अब जब कोई मीटिंग होती तो वो नए जो गुरु भाई थे वो भी आते, जब मत रखे जाते नया भाई भी अपना मत रखता। अब नई पीढ़ी थी, सोच नहीं थी, तो क्या हुआ कि एक तो बार जो नए गुरु भाई थे उनका जो प्रस्ताव था, उनका मत था, वो पारित हो गया, वो मत पास हो गया। अब जो पुराना गुरु भाई था उसके मन को ये बात अच्छी नहीं लगी। वह मन में सोचने लगा कि ये कल आया है, कल इसने ज्ञान लिया है, मैं इतने वर्ष पुराना हूँ, मेरा अनुभव इससे ज्यादा है, तो ये जो मत रखता है वह कैसे पास किया जा सकता है? इसके पास अनुभव ही कितना है। मन में प्रश्न उठने लगे, संशय आने लगे। साझा किसी से किया नहीं, तो क्या हुआ? धीरे धीरे मीटिंग्स में आना बंद कर दिया, धीरे धीरे सत्संग में आना बंद कर दिया, गुरु दरबार में आना बंद कर दिया, और मन में सोचकर बैठ गए कि मैंने गुरु को छोड़ दिया। आप बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम गुरु को छोड़ दें? अपनी जुबान से, बाहरी रूप से तो हम ये कह सकते हैं कि मैंने गुरु को छोड़ दिया, लेकिन जो गुरु महाराज जी ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है, आप बताइए, क्या कोई बाहर से मंत्र दिया है? कुछ बाहर से दे दिया? नहीं, सब कुछ तो अंदर से प्रकट किया है, जो पहले से ही भीतर था बस प्रकट किया है। तो हम उसे कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल के फेंक सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि मैंने गुरु को छोड़ दिया?
लेकिन उनको भ्रम है कि उन्होंने गुरु को छोड़ दिया और वो घर में बैठ गए। जब आश्रम में साध्वी बहनों को, स्वामी भाइयों को इस बात का पता लगा तो वहाँ उनके घर जाते हैं और उन्हें जाकर समझाते हैं। बहुत समझाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। वो गुरु भाई जो स्वयं हमें ये घटना सुना रहे हैं वो कहते हैं कि लगभग 1 साल से अधिक समय हो गया था मैं गुरु दरबार में नहीं गया था। और एक दिन कहते मैं सोया हुआ था, सुबह का समय था, मुझे एक सपना आया। सपने में वो गुरु भाई अपने घर बैठे टेलीविजन देख रहे थे तो अचानक से उस टीवी पर एक न्यूज़ बड़ी तेजी से स्प्रेड होने लगी। कोई भी चैनल लगा रहे थे, केवल एक ही न्यूज़ हर ओर आ रही थी कि सर्वश्री आशुतोष महाराज जी अपनी समाधि से पुनः लौट आए हैं और आकर अपने साधकों को, अपने शिष्यों को दर्शन दे रहे हैं और ये पूरा संसार आकर उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा है। वो गुरु भाई कहते जैसे ही मैंने न्यूज़ में ये सुना, जो मेरी हृदय की धड़कन गुरु के लिए बंद हो गई थी वो एक बार फिर से धड़की। मेरे मन में एहसास हुआ गुरु प्रेम का और मेरे मन में आया कि मैं गुरु महाराज जी का शिष्य हूँ। वो मेरे गुरुदेव हैं। जिन लोगों ने ज्ञान नहीं दिया, जो उनके शिष्य नहीं हैं, वो लोग आज भागकर गुरु दरबार की ओर जा रहे हैं उनके दर्शनों के लिए। तो क्या मैं उनके दर्शनों के लिए नहीं जाऊंगा? कहते मैं उसी समय अपनी बाइक उठाता हूँ और चल पड़ता हूँ गुरु आश्रम की ओर। अभी मेन रोड पर पहुंचे थे, देखते हैं चहुओर भयंकर जाम लगा हुआ है और जाम में जिससे भी पूछते कहाँ जा रहे हैं तो सभी लोग एक ही उत्तर दे रहे थे कि सर्वश्री आशुतोष महाराज जी समाधि से लौट आए हैं, हम उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जाम हटने वाला नहीं था। वो कहते कि मैं अपनी बाइक को वहीं छोड़कर पैदल निकल गया। जैसे ही मैं गुरु दरबार के मेन दरवाजे पर पहुंचा, लंबी लाइनें लगी हैं अंदर जाने के लिए। वहां पर एक सेवादार भाई खड़ा था। कहते मैंने जाकर उस सेवादार भाई को अपना बैच दिखाया और मैंने कहा कि मैं भी यहाँ पर सेवा करता हूँ, ये मेरा बैच है, आप मुझे अंदर जाने दीजिए। कहते जैसे ही उस सेवादार भाई ने उस बैच को देखा वो मुस्कुराया। कहने लगा भाई साहब किस जमाने की बात कर रहे हो? ये बैच पुराने समय का है, सभी बैच अपडेट हो चुके हैं, अब ये बैच नहीं चलता, इसलिए आपको लाइन में ही लगना पड़ेगा। वो भाई कहता कि मैंने बहुत संघर्ष के बाद गुरु दरबार में पैर रखा। सब इंतजार कर रहे हैं महाराज जी कब दर्शन देंगे। तो कहते मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मैं बहुत समय के बाद गुरु आश्रम में आया हूँ, क्यों ना मैं जाके लंगर में कुछ सेवा ही कर लूँ। कहते जब मैं लंगर में गया, लंगर भवन पहुँचते ही मैंने देखा बड़े बड़े पात्रों में संगत के लिए लंगर बनाया जा रहा है और एक पात्र में दाल बनाई जा रही थी। कहते मैंने वहाँ पर जाकर उस दाल के पात्र में कड़छी घुमाना शुरू किया। अभी 2-3 कड़छी ही घुमाई थी, कहते एक भाई आया, उसने मेरी पीठ थपथपाई और कहने लगा भाई साहब आपकी सेवा समाप्त होती है। तो कहते मैंने कहा समाप्त होती है? अरे भाई अब शुरू ही कब की थी मैंने, अभी तो 2 ही कड़छी घुमाई है, समाप्त कैसे हो सकती है? कहते उस सेवादार ने कहा भाई साहब पीछे मुड़कर देखिए, इतनी लंबी लाइनें लगी हैं सेवा के लिए, इसलिए आपको आगे जाना होगा। कहते जब मैंने पलटकर पीछे देखा तो सच में मात्र उस दाल में कड़छी घुमाने के लिए लंबी लाइनें लगी थी, क्योंकि संगत बहुत ज्यादा थी और सेवा कम थी। कहते मेरा मन बुझ सा गया, कोई बात नहीं आगे चलता हूँ, सफाई सेवा कर लेता हूँ, सफाई कर लेता हूँ। गुरु दरबार में सेवा की कमी थोड़ी ना है। मुझे याद है कि जब बहनें हमें आकर कहती थी कि भैया यहाँ सेवा कर लीजिए, यहाँ सेवा की ज़रूरत है, स्वामी भाई कहते थे नहीं नहीं आप इधर आइए, आपकी सेवा की यहाँ आवश्यकता है, सेवा की कोई कमी नहीं है, मैं आगे चलता हूँ। कहते ऐसा सोचकर
के लिए आगे बढ़ गया। एक झाड़ू बड़ा दिखाई दिया, मैंने वह झाड़ू उठाया और गुरु दरबार में लगाना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने 5-6 बार ही लगाया था, एक सेवादार फिर आया और कहने लगा, भाई तुम्हारी सेवा समाप्त होती है, अब अगले भाई की सेवा की बारी है। कहते जब मैंने पीछे पलट कर देखा, वहां पर भी लंबी लंबी थी। मैं जिस सेवा को भी जाकर हाथ लगाता था, बस 2 या 3 बार ही कर पाता था, उसके बाद लंबी लाइनें लगी होती थी। कहते आज मैं वहीं खड़ा होकर पछता रहा था कि कभी वो समय होता था जब स्वामी भाई, गुरु बहनें आकर हमें कहती थी कि आपकी सेवा की आवश्यकता है, आप आइए, आप आकर सेवा कीजिए। लेकिन हम मूर्ख समझ लेते थे इन्हें हम ही दिखाई देते हैं, हम ही बचे हैं सेवा के लिए, अरे भाई किसी और को क्यों नहीं कहते। यह सोचकर मुख फेर लेते थे सेवा से। आज मैं स्वयं सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं गुरु दरबार में लंगर बनाऊँ, सफाई सेवा करूँ। लेकिन आज देखिए लोग ज़्यादा है, सेवा कम है। मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ। कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा कि मैं इस सेवा के अवसर को संभाल नहीं पाया। कहते मैं इसी भाव में वहीं पर गुरु दरबार में बैठकर जोर जोर से रोने लग गया था। लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं सच में रो रहा था। जो मेरे दिल की धड़कनें गुरु के लिए बंद हो गई थी, आज सच में मेरी धड़कन चल रही थी तो केवल गुरु नाम से चल रही थी। मेरी आती जाती श्वास में मैं गुरु का सुमिरन कर रहा था। मन में पश्चाताप था और कहते कि मैं उसी पश्चाताप को लेकर पुनः पहुंच गया गुरु दरबार में। जाकर गुरु चरणों में अपना मस्तक रख दिया और पश्चाताप के अश्रु बहाने लगा और कहने लगा, गुरुदेव आप तो करुणा निधान हैं, आप तो हमारे अवगुण देखते ही नहीं हैं। हे गुरुदेव मुझ पर भी दया दृष्टि डालिए। आपका बच्चा मार्ग भूल गया था गुरुदेव, आप अपने शिष्य को, आप अपने अनजान बालक को पुनः अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे पुनः सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। जैसे ही स्वामी भाइयों ने और साध्वी बहनों ने उस भाई के इस पश्चाताप को देखा तो उन्हें पुनः गुरु दरबार में सेवा प्रदान की और आज वो गुरु भाई तन मन धन से गुरु चरणों की सेवा कर रहे हैं। इसलिए गुरु भाइयों और बहनों, जब हमें सेवा प्राप्त होती है तो भूल कर भी अपने हाथ से उस सेवा के अवसर को जाने मत दीजिए, क्योंकि अगर हमारे हाथ से गुरु सेवा एक बार निकल गई, ना जाने कितने युगों के बाद हमें पुनः वह सेवा प्राप्त होगी। कहते जब राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था, सब अपनी क्षमता के अनुसार पत्थर लेकर आ रहे थे और रणदीप उन पत्थरों को सागर में डाल रहे थे और धीरे धीरे सेतु का निर्माण हो रहा था। हनुमान जी ने सोचा सभी प्रभु की सेवा कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी पत्थर लेकर आऊं और गुरु सेवा करूं। कहते हनुमान जी एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर आते हैं। जैसे ही हनुमान जी उस पत्थर को सागर में डालने लगे तो प्रभु श्री राम मनोभाव से हनुमान जी से कहते हैं, नहीं हनुमान, अभी इस पत्थर की सेवा का समय नहीं आया, जाओ इसे जहां से लेकर आए हो वहीं रखो। हनुमान जी ने प्रभु आज्ञा का पालन किया और आप जानते हैं उस पत्थर की सेवा का समय कब आया? कहते युग बीत जाते हैं। प्रभु श्री राम त्रेता युग में थे, जो द्वापर युग आया, प्रभु श्री राम भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए तो तब उस पत्थर ने गोवर्धन के रूप में प्रभु की सेवा की। एक बार सेवा का समय निकल गया, युग लगे उस सेवा को प्राप्त करने के लिए। इसलिए हम
इन उलझनों में ना पड़े कि सेवा कौन दे रहा है। यदि कोई स्वामी भाई आपसे सेवा का कह रहा है, साध्वी बहन आपको सेवा के लिए कह रही है, तो वो नहीं होते। स्वयं गुरु महाराज जी उनके भीतर प्रेरणा बन आपको सेवा के लिए आमंत्रित कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने ऐसा सामर्थ्य नहीं है हम किसी को ये आदेश दे पाए कि आपने वहाँ सेवा करनी है, आपने ये सेवा करनी है। जो प्रेरणा देते हैं स्वयं गुरुदेव देते हैं, हमारा इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। इसलिए हम भी समय रहते सेवा के महत्व को समझें, इसकी कीमत को जानें, ताकि हमसे ऐसी गलती ना हो और बाद में हम पछताए ना। और आज गुरु शंकराचार्य अपने शिष्य को इसी सेवा का महत्व समझा रहे हैं। वो समझा रहे हैं, पुत्र, गुरु की सेवा के बिना भक्ति अधूरी रहती है और इस सेवा को कोई विरला ही प्राप्त कर सकता है। लेकिन न जाने आज कौन सी पट्टी पद्मपाद ने अपनी आंखों पर बांध ली थी, जो उसे गुरु कृपा दिखाई ही नहीं दे रही थी, या वो समझना ही नहीं चाह रहा था। आज फिर से तर्क कर रहा है, नहीं, मुझे यात्रा पर जाना ही है। गुरुदेव ने कहा, पुत्र, तुम्हारी यात्रा के दौरान मार्ग में भयंकर जंगल आएगा और तब तुम्हारा ध्यान इसी तरफ रहेगा कि मैं भोजन कहाँ से प्राप्त करूं, मैं विश्राम कहाँ करूं। और यदि तुम जंगल में मैंने आपके मुख से ही सुना है कि पत्थर में बैठे जीव का पोषण भी वह ईश्वर स्वयं करते हैं, तो वह ईश्वर मेरा पोषण भी कर लेंगे, मेरे रहने की व्यवस्था भी कर लेंगे। और इन सब भय के कारण मैं अपनी यात्रा का जो विचार है उसे त्याग नहीं सकता। इस यात्रा पर तो मैं जाकर ही रहूंगा। आज गुरुदेव जो भी बात अपने शिष्य को कह रहे हैं, वह अपनी बुद्धि लड़ाकर, अपनी तर्क बुद्धि के द्वारा प्रत्येक विचार को काट रहा है, अपने गुरु से तर्क वितर्क कर रहा है, उनके आगे बुद्धि लगा रहा है, जो स्वयं इस बुद्धि का निर्माण करने वाले हैं, जो इस संसार की रचना करने वाले हैं। आज पद्मपाद अपनी बुद्धि को तर्क की कैंची लगा चुका है। एक बार राम तीर्थ जी एक बहुत सुंदर बगीचे में जाते हैं। जब बगीचे में जा रहे हैं, माली उन्हें सारा बगीचा दिखा रहा था। तो राम तीर्थ जी ने देखा कि उस बगीचे में दोनों तरफ देवदार के बहुत सुंदर वृक्ष लगे हुए थे। एक तरफ बहुत लंबे वृक्ष थे और दूसरी तरफ छोटे थे। राम तीर्थ जी ने कहा, ये कैसा आश्चर्य है कि एक तरफ बहुत लंबे वृक्ष हैं और एक तरफ छोटे। तब माली ने कहा, जी हाँ, ये दोनों ही पौधे मैंने एक समय पर लगाए थे, लेकिन जो छोटे पौधे दिख रहे हैं, इन्हें शुरुआत में ही मैंने इनकी जड़ों को कैंची लगा दी थी और उसके बाद जो ये पौधे हैं वह विकसित नहीं हो पाए, इतने ही रह गए। इस छोटी सी घटना से राम तीर्थ जी ने हमें बड़ा मार्मिक बात समझा दी। वो कहते हैं कि जिन बुद्धिजीवी लोगों को तर्क की कैंची लग जाती है, वह अपने जीवन में कभी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर शिष्यों के बुद्धि को तर्क वितर्क की कैंची लग जाती है, तो वह शिष्य कभी भी इस भक्ति मार्ग पर चलते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए यदि हम गुरु कृपा को पाना चाहते हैं, हमें भी इस कैंची को हटाना होगा, गुरु आज्ञा का पालन करना होगा। एक बार एक जिज्ञासु ने भक्त हनुमान से कहा, हनुमान जी, प्रभु श्री राम आपको जो भी कहते हैं आप उसका अक्षरतः पालन करते हैं। क्या कभी आपके मन में ये बात नहीं आई कि प्रभु श्री राम जो आपको कह रहे हैं वह गलत भी हो सकता है? तो हनुमान जी मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि जब प्रभु मुझे अपने पास बुलाते हैं तो मैं अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को खाली करके जाता हूँ, ताकि प्रभु उस बर्तन में अपनी कृपा को भर सकें। इसलिए साधकों, यदि हम इस मार्ग पर चलना चाहते हैं,
गुरु कृपा को अर्जित करना चाहते हैं तो हमें भी अपने बुद्धि रूपी पात्र को खाली रखना होगा, क्योंकि उसी में गुरु अपनी कृपा को भर पाते हैं। और आज इधर पद्मपाद अपने गुरुचरणों में प्रणाम करता है और कहता है कि गुरुदेव, मैं अपनी यात्रा के लिए जा रहा हूँ, कृपा मुझे जाने की अनुमति दीजिए। गुरुदेव अपने जाते हुए शिष्य को देख रहे हैं। एक आशा है कि कब मेरा शिष्य वापस लौटेगा, कब इसे मेरी याद आएगी। लेकिन आज इन सभी भावों से रिक्त पद्मपाद अपनी यात्रा की ओर बढ़ चला। जैसे ही यात्रा कुछ समय बीती, कुछ समय के बाद वो गहरे जंगल में प्रवेश करता है और उस गहरे जंगल में पद्मपाद को उसके मामा मिलते हैं। उसके मामा अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी नहीं थे और ना ही वह पद्मपाद का हित चाहते थे। मन ही मन वह पद्मपाद से ईर्ष्या रखते थे और शास्त्रों का भी अच्छा ज्ञान रखते थे। कहते दोनों जब मिलकर बैठे, दोनों में शास्त्रार्थ हुआ तो पद्मपाद शास्त्रार्थ में विजयी होता है। जो मामाश्री के मन में ईर्ष्या कम थी वो और बढ़ जाती है। और अगले दिन पद्मपाद ने कहा, गुरु मामाश्री, मैं रामेश्वर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने इस धार्मिक ग्रंथ की रचना की है, ये मेरी अनमोल धरोहर है, इसे मैं आपको सौंप कर जाता हूँ और मैं आकर आपसे यह ग्रंथ वापस ले लूँगा। कहते जैसे ही पद्मपाद यात्रा के लिए गया, पीछे से मामाश्री ने उस ग्रंथ को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। जब पद्मपाद वापस लौटा, आकर अपने ग्रंथ को वापस मांगा तो गुरुदेव मामाश्री ने एक झूठी कहानी बनाकर उसे सुना दी कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी कुटिया में आग लग गई थी और तुम्हारा ग्रंथ भी उसी अग्नि के भेंट चढ़ गया। तो पद्मपाद ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी बुद्धि के द्वारा इससे भी अच्छे ग्रंथ का निर्माण करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब जैसे ही उसके मामाश्री ने ये बात सुनी, उनकी ईर्ष्या की कोई सीमा नहीं रही। क्या करते हैं, उनके भोजन में एक ऐसा विष मिला देते हैं जिस विष के कारण पहले तो पद्मपाद की बुद्धि नष्ट हो जाती, फिर धीरे धीरे पद्मपाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता। ऐसा ही हुआ। जैसे ही पद्मपाद ने वह भोजन ग्रहण किया, वह मूर्छित हो जाता है और मामा उसको ऐसी ही अवस्था में वहाँ छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन गुरु अपने शिष्य को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते। गुरु की प्रेरणा से वहाँ पर एक वैद्य आते हैं। वैद्य ने कुछ औषधि दी, पद्मपाद को होश आया। पद्मपाद ने उससे पूछा कि मुझे क्या हुआ था, तो उस वैद्य ने उसे सारा वृत्तांत समझाया कि तुम्हारे भोजन में ऐसा विष था कि जिससे पहले तुम्हारी बुद्धि नष्ट होती, फिर तुम मृत्यु को प्राप्त होती। जैसे ही पद्मपाद ने ये सुना, उसका मन पश्चाताप से भर जाता है कि कितना समझाया था मुझे मेरे गुरुदेव ने, इस यात्रा पर मत जाओ। अवश्य ही यही घटना मेरे गुरुदेव देख पा रहे थे, इसलिए मुझे बार बार गुरु दरबार का महत्व समझा रहे थे, पर मैं मूर्ख उनके वाक्यों को समझ न पाया। मन में पश्चाताप लिए वह बढ़ जाता है अपने गुरु की ओर। जैसे ही गुरु दरबार में पहुंचा, गुरु चरणों को पकड़ लेता है और बार बार क्षमा प्रार्थना कर रहा है कि गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, मैं आपके वाक्यों को नहीं समझ पाया। आज आंखों में अश्रुधारा है, मन में गहरा पश्चाताप है। गुरु प्रिय साधकों, हम यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकते हैं और विचार करते हैं कि हमारे जीवन में भी तो ऐसा बहुत बार होता है जब हम गुरु कृपा को भूलकर बढ़ चलते हैं इस संसार की ओर, तीर्थ यात्राओं की ओर, ज्योतिषियों की ओर, गुरु को भूल जाते हैं। जब हम अपना
आत्मचिंतन छोड़ किसी और की बातों पर विश्वास करते हैं, तो हमारे संत कहते हैं कि ऐसे शिष्य एक ना एक दिन अविश्वास के चक्रवात में फंसते ही फंसते हैं। और कबीर जी ने ऐसे शिष्यों को बांस की उपमा दी, जिसमें चाहे जितनी फूंक मार लीजिए, ऐसे बांस में से कभी कोई स्वर नहीं निकल सकता। और ऐसे शिष्य गुरु को हमेशा मानव समझते हैं। गुरु को मानस जानते, तेनर कहिए अंत, महादुखी संसार में आगे जगा फंद। ऐसे शिष्य गुरु को 5 तत्वों का पुतला मानते हैं, लेकिन गुरु कोई 5 तत्वों का पुतला नहीं, अपितु 5 तत्व गुरु से बने हैं। हम गुरु को तर्क वितर्क के माध्यम से, ज्ञान विज्ञान के माध्यम से समझ ही नहीं सकते। गुरु इन सबसे ऊपर है। स्मरण कीजिए, जब भक्त प्रहलाद के एक पुकार पर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु नृसिंह का रूप धारण कर एक स्तंभ से प्रकट हो सके, आज तक हमारा विज्ञान उस तथ्य को समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि गुरु तर्क वितर्क से ऊपर है, विज्ञान से ऊपर है, हम उसे समझ ही नहीं सकते। इसलिए यदि हम गुरु को समझना चाहते हैं तो प्रेम करना होगा भक्तों की तरह। आपने बहुत बार भक्त बुल्ले शाह जी का नाम सुना होगा, अमीर खुसरो का नाम सुना होगा। उन्होंने गुरु से सच्चा प्रेम किया था। बुल्ले शाह जी ने नाचकर अपने गुरु को मनाया था। अमीर खुसरो, गुरु के मन में शिष्य के नाम की धड़कन चलती थी। ऐसा था वह शिष्य, ऐसा प्रेम किया था गुरु से। इसलिए यदि गुरु को समझना है तो हमें हृदय से पूर्ण समर्पण करना होगा, ऐसा प्रेम करना होगा गुरु को, तभी हम गुरु की कृपा को प्राप्त कर पाते हैं। आपने बहुत बार अपने जीवन में चींटियों के ढेर को देखा होगा। कहते कुछ चींटियां चीनी के ढेर पर जाकर बैठ गई। अब चींटियों को चीनी मिल जाए, इससे सुखद घटना क्या हो सकती है। सब चींटियां चीनी का भरपूर आनंद ले रही थी, हिष्ट पुष्ट हो रही थी। लेकिन उनमें से एक चींटी थी जो अभी भी दुबली पतली थी। जब उसकी सखियों ने उस चींटी को देखा, ये कैसे हो सकता है, चीनी के ढेर पर बैठकर ये अभी भी दुबली पतली है। जब जाकर पूछा, क्या तुम चीनी का सोपान नहीं कर रही? तो चींटी ने कहा, मैं कर रही हूँ। अच्छा, क्या तुम्हें चीनी का स्वाद आता है? वो चींटी कहने लगी, नहीं, मुझे चीनी का स्वाद नहीं मिल पाता। तो सब सखियों ने कहा, अच्छा अपना मुख खोलो। जैसे ही उस चींटी ने अपना मुख खोला तो जानते हैं उसके मुख में क्या था? उस चींटी ने अपने मुख में नमक की जो ढेली थी वो रखी हुई थी। सब चींटियां देखकर हैरान रह गई कि जब तक तुम्हारे मुख में ये नमक की ढेली है, तब तक तुम चीनी का आनंद क्या प्राप्त करोगी। इसलिए गुरु प्रिय साधकों, जब तक हमारे मन में नमकीन इच्छाएं रहती है इस संसार को पाने की, तब तक हम भी उस चीनी रूपी गुरु कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें गुरु कृपा को प्राप्त करना है तो पूर्ण समर्पण करना होगा। आज उस गुरु कृपा को समझ पा रहा है पद्मपाद, उसके मन में गहरा पश्चाताप है, बार बार गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कर रहा है, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए। सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब एक शिष्य से कोई गलती होती है और यदि वह शिष्य उस गलती को पुनः नहीं दोहराता तो वह शिष्य गुरु प्रेम का पात्र बनता है। लेकिन यदि शिष्य उस गलती को बार बार दोहराता है, बार बार रिपीट करता है, तो फिर उसे उस गलती का दंड गुरु नहीं अपितु यह प्रकृति देती है। लेकिन आज पद्मपाद अपनी प्रथम भूल से ही सीख जाता है, बार बार इसलिए पश्चाताप कर रहा है और गुरुदेव उसके पश्चाताप को देखकर उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे क्षमा कर पुनः अपनी शरण में लेते हैं। इसलिए गुरु प्रिय साधकों, गुरु को एक
में शक्ति कहना बहुत सरल है, लेकिन उसे अंतर्यामी समझकर इस मार्ग पर चलना बहुत कठिन होता है। और जब तक हम इस बात को नहीं समझते, तब तक हमसे गलतियां होने की संभावनाएं भी बढ़ती रहती हैं। इसलिए यदि आज हमने इस घटना को श्रवण किया है, तो हमने इससे सीखना है और गुरु चरणों में प्रार्थना करनी है कि महाराज जी, हम आज ये संकल्प लेते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, हम कभी आपके समक्ष अपने अकल के घोड़े नहीं दौड़ाएंगे, आपकी आज्ञा के समक्ष कभी किंतु परंतु नहीं करेंगे। आप जैसा हमें बनाना चाहते हैं हम वैसे बन जाएंगे, क्योंकि हम आज आपके मूल्य को समझ गए हैं, आपकी महिमा को समझ गए हैं। आज हम ये समझ गए हैं कि ऐसे करुणा अवतार सद्गुरु युगों में नहीं, एक बार इस धरती पर अवतार धारण करते हैं। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे गुरुदेव प्राप्त हुए हैं, जो कभी हमारे अवगुण को देखते ही नहीं हैं, जो देखते हैं हमारी पॉजिटिविटी को, देखते हैं हमारे छोटे छोटे प्रयासों को, जो जानते हैं तो केवल हमें संवारना जानते हैं। इसलिए महाराज जी, हमारी ये प्रार्थना है कि जब जब भी आप इस धरती पर अवतार लेकर आए, आप हमें अपना शिष्य बनाकर अपने साथ लेकर आए। हम केवल और केवल आपके बंधन में बनना चाहते हैं, आपके शिष्य कहलाना चाहते हैं। आइए ऐसी प्रार्थना और ऐसे भावों को एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं।
चरणों में करते हुए कि हे गुरुदेव, हमने आपको नहीं ढूंढा, आपने हमें ढूंढा है। चाहे हम सारे संसार में ऐसी खोज करते तब भी आप जैसे करुणा अवतार सद्गुरु हमें कभी प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए हम आपके शिष्य बनकर ही अंतिम श्वास तक इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। आइए ऐसे ही